Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. Today we are going to discuss about what is सर्वनाम प्रोनाउन, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी बोलते हैं। आज हम सर्वनाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्वनाम क्या है। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि जैसे राम एक लड़का है, ठीक है, राम 5वीं क्लास में पढ़ता है, राम बहुत होशियार है, राम बहुत ईमानदार है। जो ये बार बार में राम राम रिपीट हो रहा है, अगर हम राम की जगह वह यूज में लेते हैं, जैसे राम अच्छा लड़का है, वह 5वीं क्लास में पढ़ता है, वह बहुत होशियार है और ईमानदार है, तो इससे पता चलता है कि हमने राम की जगह वह यूज लिया, तो ये वह क्या है, यह एक सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। आइए हम देखते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्वनाम सर्व प्लस नाम, सर्व मीन्स सबका और नाम, सर्वनाम मीन्स होगा सबका नाम। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कि मैंने जैसे राम की जगह वह यूज में लिया, तो ये वह क्या था, सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पे राम था, राम के स्थान में हमने वह यूज में लिया, तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, वह, यह, मैं, हम, उसका, कौन आदि, ये शब्द है वो क्या है, सारे सर्वनाम कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सर्वनाम के भेद। हिंदी में जो सर्वनाम है उसके 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी की बात की जा रही हो तो वो निश्चितता बताता है। थर्ड इज अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में जो बात कही जा रही है उसका कोई निश्चित नहीं होता है। संबंधवाचक, संबंध में इसी किसी चीज के या वस्तु के बारे में संबंध बतलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न किया जाता है। और निजवाचक सर्वनाम 6 है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद हो गए कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मीन्स होगा, निज मीन्स अपना, जहाँ पे अपने के बारे में बात की जा रही हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक मतलब व्यक्तिवाचक भी सर्वनाम भी कहते हैं इसको। पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द जो बोलने वाले जैसे मैं, सुनने वाले जैसे तुम, या किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाला हो गया मैं, सुनने वाले जैसे आप हो, और किसी व्यक्ति यानी कि वह, उसका, उसकी, तो ये कौन से सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष, इसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यानी तृतीय पुरुष भी। सबसे पहले है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में बात करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे मैं हूँ, हम आदि। मध्यम पुरुष में सुनने वाला व्यक्ति होता है, जैसे आप, तुम आदि। अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, जैसे वह, वे, यह, उसका, उसकी आदि। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हो गए, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसे नाम से पता चल रहा है कि निश्चय यानी किसी वस्तु और व्यक्ति की निश्चितता के बारे में बात की जाएगी, वो कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी निश्चित वस्तु
या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पार्क में क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे सामने है वो बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो यह पार्क में क्या कर रहा है ये निश्चितता को बता रहा है कि जो हम बात कह रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल निश्चित है। वह स्कूल में पढ़ता है, तो वह स्कूल में पढ़ता है, ये कौन से है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें यह, वह, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी बात, जो बात कही जा रही है उसमें कोई निश्चितता नहीं है कि वो बात बिल्कुल सही है। जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, निश्चित नहीं है। कुछ हिल रहा है, यहाँ पता नहीं है कि क्या चीज़ हिल रही है, तो यहाँ पे कोई, कुछ, ये कौन से सर्वनाम हुए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे सब लोग, कुछ भी, तो ये कौन है, कौन से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध बताता है व्यक्ति और वस्तु के बीच में। तो ये शब्द दो लोगों, शब्दों या वस्तुओं के बीच संबंध बताता है, वो कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, जिसकी, जैसा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो इसमें जो, जिसकी, जैसा, ये किस सर्वनाम के एग्जाम्पल है, संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें पर्सन का बोध होता है। जो शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं, जिसे हम प्रश्न पूछते हैं, तो वो कौन सा होगा, उन्हें कौन से सर्वनाम बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन आया, ठीक है, क्या, यह वस्तु क्या है, ठीक है, किसको, किसे बुलाया, ठीक है, तो ये कौन से सर्वनाम होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध हो रहा हो। निजवाचक, निज मीन्स होगा अपना, खुद के लिए। जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह स्वयं आ गया, ठीक है, तो वह स्वयं आ गया, वह खुद ही जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हुआ, निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पे खुद ही की बात हो रही हो, स्वयं, खुद, तो ये कौन से सर्वनाम हुए, निजवाचक सर्वनाम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि सर्वनाम क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी और उसके प्रकार देखे, जो 6 प्रकार थे, कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगी, आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, और उनके आंसर आप अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।